मैं सभी के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हूँ। 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ान् मायया। ईश्वर माने परमात्मा सभी के हृदय में विराजमान है। और वो फिल्म वालों का गाना सुनाता है क्या, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो शायद इस श्लोक का उन्होंने नकल किया था। देखो इसमें क्या लिखा है, भ्राम्यान् सर्वभूतान्, वो परमात्मा सभी भूत प्राणियों को भ्रमण करा रहे हैं। यंत्र आरूढ़ान् माया, माया का उसमें यंत्र में और चाबी भर के दी है। बात सही है, समझ रहे हो? उम्र रूपी चाबी भर दी, हम भागे नहीं इधर, ऐसे ही भागे नहीं, कुछ वैसे बिना मतलब की भागे। तीसरी पंक्ति सुनो। ढूंढ रहा है जिसे हर जगह, कभी मथुरा में, वृंदावन में, काशी में, हरिद्वार में, ढूंढ रहा है जिसे हर जगह, अंदर वो भगवान रे, मुक्ति तेरे द्वार खड़ी है, भूला क्यों नादान रे, पगले पग पग ठोकर खाए, पाई ना डगरिया, धीरे धीरे घटती जाए, पल पल में मारिया, दुनिया के मेला में लुट गई जीवन की गठरिया। ये तो आपने पढ़ा होगा, 5-6 क्लास तक तो पढ़े हो तभी। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट नाम है दुनिया देखे। जो हिरण होता है, किसी किसी हिरण की नाभि में कस्तूरी प्रकट हो जाती है, उसमें से खुशबू आती है। यहाँ कहीं नहीं है, राजस्थान में बड़े भारी मृग हैं आपके पड़ोस में, लेकिन उत्तरांचल में एक जगह 500-400 हिरणे गवर्नमेंट उनकी देखभाल कर रही है, उत्तरांचल में, उत्तराखंड में, और कहीं नहीं है। और वो मृग सोचता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही, तो भागता घूमता है, ढूंढती कहाँ से आ रही है। तो ऐसे ही हम भाग रहे हैं। परमात्मा कहाँ है? परमात्मा वैष्णो देवी माँ, चलो माँ चल रहे। अब ओहो चोरी कुंडल बसे, अरे क्या भाई, हाँ चला गया। मृग अज्ञानी बन बन भटके, मृग मद की तलाश में, पता नहीं था छुपी हुई थी कस्तूरी भी पास में, पता नहीं था छुपी हुई थी कस्तूरी भी पास में। ऐसे कितने नर अज्ञानी भटक रहे बाबरिया, धीरे धीरे घटती जाए, दुनिया के मेला में लुट गई जीवन की। से हमारे पंजाब में ही प्रोग्राम हो रही है, तो अभी आप लोगों का थोड़ा समझ हमें कैसा खाना चाहिए, कैसा लोगों की सेवा में बोले, वो अच्छा लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग काफी आदमी होते हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री में कौन है ज्यादा फिल्म बनाते हैं, ये बोल नहीं रहे कौन है? समझ में आता है कि नहीं? बहरा तो मैं हूँ, आपको नहीं सुनाई दे रहा? सुनाई दे रहा है ना? फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा वो हीरो बनते हैं, धर्मेंद्र जैसे। कौन है ज्यादा? पंजाबी।
ज्यादातर गीत भीत भी गाने वाले कौन है? बात है क्यों? सुंदर है क्यों? अच्छा आवाज है, बीड़ी बीड़ी नहीं पीते, समझ में आ रहा है? बीड़ी बीड़ी जो पीता है और ऊधम करता है उनकी आवाज खराब हो जाती है। फिर अभी यहाँ नशाखोरी तो लग गई है, नशा करने लगे तो बुरे भी होने लगे हैं। सबसे सुंदर थे और यहाँ सेवा सबसे अच्छी होती है, हैं? सब जगह होती है। पंजाबी की चाय कैसी है पता है? दूसरी जगह पीना चाय इतने उसमें लाएगा छोटे से गिलास में और आधा लाएगा, और हम पी रहे हैं यहाँ कहीं भी इतने बड़े गिलास में और पूरा थोड़ा सा खाली पूरा भरा रहता है। बात सही है, ये पंजाबी चाय है, गलत है सही है? हमारे लिए स्पेशल लाते हो तो पता नहीं ऐसी सेवा होती है, तो बताएं। तो अब ये चीज सुनो, नोबडी कैन क्लेम, कथा तो 2 मिनट की है, ये आनंद लो पहले, आपका विश्वास जम जाए कि चलो जल्दी वहाँ, ऐसा आनंद आता है। इसके लिए थोड़ा सा जमा रहे, कुछ चीजें हमने ऐसे छोड़ आए आपको थोड़ा सा जमाने के लिए। सुनो, कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जिसे परेशानी नहीं हो। जिसे परेशानी नहीं हो हाथ उठाओ, सबको परेशानी है। किसी को पति की परेशानी है, किसी को पत्नी की परेशानी, किसी को बेटा की, किसी को बिजनेस की, किसी को नौकरी की, किसी को माने किसी न किसी परेशानी में कोई न कोई बात है जी। कर दिया करो, हाँ जी के नाम जी। सुनो, अब नानक जी से पूछे, नानक देव जी कोई सुखी भी है? तो नानक देव जी क्या कह रहे हैं सुनो, नानक दुखी सकल संसारा, सुखी बोई जो नाम आधारा। कैसे तो बोल दो, राम सिया राम सिया। नानक देव जी कह रहे हैं सारा संसार दुखी है, सिर्फ वही आदमी सुखी है जो भगवान का सेवा में रहता है। समझ गए? तो आपको तो भैया कितने भगवान की सेवा में प्रेम से देख रहे हो। ये कई दिनों में आपके पास बैंक बैलेंस इतना क्रेडिटेड हो जाएगा कि हैं, इतने भाव से सुनो, यही चित्त से अब सुनो। अच्छा लगे तो ताली जरूर बजाना, टच लगे तो आनंद आ गया। जिंदगी में गम सताए गुनगुनाना सीखिए। गुनगुनाना, भगवान के गुण गाना। जिंदगी में दुख सताए तो, जिंदगी में गम माने दुख, जिंदगी में गम सताए गुनगुनाना सीखिए। असुकड़ में असुकड़ रुकने न पाए, आंसू रुकने न पाए मुस्कुराना सीखिए। दुख में भी जिंदगी को खेल समझो, जिंदगी को खेल समझो, खेल जैसा खेल लो, हार भी जाओ कभी तो सिर उठाना सीखिए। जिंदगी में गम सताए गुनगुनाना। इस जन्म में साथ पाया जो मिला वो ही स्वजन है। और सुनो, जो काश में महापुरुष बैठे होंगे, सज्जन लोग कभी अपने लिए नहीं जीते, वो अपने परिवार वालों के लिए, वो अपने परिवार के किसी आदमी को दुखी नहीं होने देते। बात सही है? इस जन्म में साथ पाया जो मिला वो ही स्वजन है। दुख सहकर भी स्वजन की पीर हरना सीखिए, और जिंदगी में गम सताए गुनगुनाना सीखिए। अक्षण सम्मेल पाए मुस्कुराना सीखिए। और सज्जनों, ये क्या हो रहा है?
जो समय तुझको मिला है श्रेष्ठ है, उपयोग कर। जितने भी बड़े बड़े महान पुरुष हुए उनको ये 24 ही घंटे थे। जो समय तुझको मिला है श्रेष्ठ है, उपयोग कर। जिंदगी की हर घड़ी को धन्य करना सीखिए और जिंदगी में गम सताए गुनगुनाना सीखिए। मौत तो आती सभी को, मौत तो आती सभी को, एक दिन वो आएगी। याद सदियों तक रहे वो मौत मरना सीखिए और जिंदगी में गम सताए गुनगुनाना सीखिए। और सुनो, जिंदगी कै दिन की है? 4 दिन की जिंदगी में सुख है कभी दुख है। जो मिले संभाव से स्वीकार करना सीखिए और जिंदगी में गम सताए गुनगुनाना। अब चीज सुनो पंजाबियों, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी नहीं बज रहा हूँ, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं बोलूंगा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। देखो ये बच्ची का जो कहता हूँ बेटा, हंसते गाते यहाँ से गुजर, हंसते गाते यहाँ से गुजर। दुनिया की तू परवाह न कर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुरा मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। चांद-तारों से चलना है आगे, चांद-तारों से चलना है आगे। आसमानों से पढ़ना है आगे, आसमानों से पढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने। इस गीत में वेदांत, उपनिषद, गीता जी सबका चूर्ण बना, हजमा ठीक करने के लिए। तीसरी पंक्ति सुनो, जान जानी है जाएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। मौत आनी है आएगी एक दिन, मौत आनी है आएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। जो पहला श्लोक है शॉर्ट में, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि। भगवान सच्चिद आनंद स्वरूप है और विश्व उत्पत्ति संसार, ही द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स एंड मेंटेनर, एंड दिस यूनिवर्स इज डिसॉल्व बाय द लॉर्ड। वो भगवान इस सृष्टि के उत्पन्न करता भी हैं, पालन करता भी हैं और इसको
नष्ट करने वाले भी बाह्य गुरु माने परमात्मा है। और एक और बात सुनो, हमारे सिंह जी फिर बैठे ही रह गए, हमें बड़ी खुशी हुई। ये सरदार जी पहले वहाँ खड़े थे तो इनको फिर कुछ अच्छा लगा होगा, हो सकता है। एक बात बताओ बहनों, अच्छा एक बात बताओ, आप जान दो, ऐसे बढ़ जाओ। परमात्मा कितने? राम जी, कृष्ण जी, भोलेनाथ जी, बजरंगबली जी, गणपति जी, अल्लाह जी, खुदा जी, वाहे गुरु जी और ईसा जी, गॉड जी, और पता नहीं क्या कितने। क्या है? व्हाट इज दिस? अरे बाप है, इसका देखो पहले क्या किया। आई सल्यूट यू, बात करूँ, आपका ज्ञान कितना पक्का है। आइदर यू टेल राम जी, आइदर यू टेल कृष्ण जी, आइदर यू टेल भोलेनाथ जी, बजरंगबली जी, गणपति जी, वाहे गुरु जी, अल्लाह जी, खुदा जी, वॉट एवर यू विश टू अटर अटर, अल्टीमेटली गॉड इज वन। परमात्मा कितने हैं? और सुनो कैसे? ये बैठे हमारे सामने सेठ जी, मुझे नाम नहीं पता, हो सकता है कल ये अपने आप लिख के दे जाए कि मेरा नाम जी है, मोबाइल पर जी है, और आप हमें ढूंढ लेना गूगल पे या यूट्यूब पे, ऐसे बोलना राष्ट्रीय संत हरि योगी आगरा वाले दो, ऐसे आगरा वाले कहना चाहे मत कहना, राष्ट्रीय संत हरि योगी दो, तो हम आपके सामने सेवा करते हुए आ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो सुनो क्या कह रहे थे? आधे पागल है। हाँ, गॉड इज वन। ये है ये, या ये है ये देखो, इनका बहुत नंबर आ गया। ये है, हाथ उठाना। ये एक आदमी है ना, नको बहन, हाँ जी, तो किसी के जीजाएं, किसी के फूफाएं, किसी के नानाएं, किसी के चाचाएं, किसी के ताऊएं, किसी के पिताजी हैं, किसी के बेटाएं और किसी के मित्र हैं, ये कहिए कि नहीं सिंह जी? तो ऐसे ही आदमियों ने अपने अपने स्वार्थ के रिश्ते परमात्मा से भी जोड़ लीजिए। बात सही है जी? तो भगवान कहते हैं गीता में, यो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। जो जिस भाव को लेकर मेरे से जुड़ता है, मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूँ। अगर हम परमात्मा की तरफ इतने बढ़ रहे हैं तो परमात्मा हमारी तरफ इतने बढ़ते हैं। परमात्मा ऐसे ही समझ, परमात्मा को आप अपना बेटा भी बनाना चाहें तो परमात्मा आपका बेटा भी बन जाते हैं। एक कहानी सुनो सच्ची। वृंदावन में एक साधु ने कन्हैया मेरा बेटा है, तो ऐसे उनको नहलाते रोजाना और श्रृंगार करते, माखन खिलाते और नहला के सुलाते हैं, माने जो पिता करता है ऐसे। तो कोई उनसे कहे महात्मा जी चलो वहाँ द्वारका जी, भैया मेरा लड़का छोटा है, इसको कैसे मैं छोड़ के जाऊँगा। तो सज्जनों, जब वो मरा कोई नहीं था तो वहाँ एक सुंदर लड़का मुख अग्नि देने के लिए उसे आया। बोलो श्याम सुंदर भगवान। अब बहनों के लिए बोले हम कुछ। कहाँ जा रहे हो श्रीमान जी? अरे क्या उदम कर रहे, बैठो, अरे बैठो बैठो बैठो, तुम कहाँ उदम कर रहे? सुनो, आप भी आ जाओ इधर। सुनो, बहनों के लिए एक, जैसे ज्यादातर सास हुई बैठी है, बड़े रईस आदमी, उसमें 8-10 भैंस बेचते नहीं था, दूध घी करते थे ऐसे। एक ही लड़का था, रईस आदमी, लड़का सर्विस करता था अच्छी, और बहू आई अच्छे घर की, पढ़ी लिखी हुई थी।
तो उसने 8-10 दिन रह के फिर सासू जी ने कही, बेटी तू ये दूध चला लिया कर, जो दही जम गया ना उसको दूध को समझ गए बहनों। तो उसकी ड्यूटी लग गई दूध चलाने पे, उसमें बड़े